মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেছন 4 জলাশয় কে কিনাৰে কুহুৰি থি নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। পাঠ से 1 নম্বৰত কি কৈছে, কবিতা को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। এইটো পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু এইটো তোমালোকক নালাগে, তো এইটো তোমালোকে নকৰিলেও হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, জলাশয় के किनारे कुहुरी थी कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखो। तो ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में एक जलाशय को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर हो रहे प्राकृतिक गतिविधियों का सौंदर्य वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि इस जलाशय के किनारे कुहरी एवं कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर हरे नीले पत्ते से जलाशय घिरा हुआ था। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। चारों ओर अंधकार छाई हुई थी। किनारे बिल्कुल सुनसान थे और जोगनू का एक दल आकर यहाँ वहाँ चमकने लगा। उससे उस समय पवन अपने साथ वन का परिमल अर्थात सुगंध लिए बहने लगा। पवन के झोंकों से नारियल के पत्ते एक एक करके हिलने लगे और तार के पेड़ को देख ऐसा लगता था मानो वो खड़े सबको देख रहे हैं। पपीहा अपनी मीठी आवाज से छिपकर पुकार रहा था। सियार मुक्त मन से उधर उधर घूम रहा था। जैसे ही धीरे धीरे उजाला होने लगा तो आसमान से तोड़ गायब होने लगे और सरोवर में हुआ एक झोंकों से तरंगे एवं लहरें उठाने लगी तथा वो सब देख कवि के अंतर्मन में और चमकाने लगते हैं। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, সংক্ষিপ্ত में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। उस समय प्रातः काल का समय था। ऊपर से चारों ओर कुहरी छाई हुई थी और चारों तरफ वनों से घिरे होने के कारण जलाशय के किनारे घना अंधकार छाया हुआ था। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की कैसे, शुभ प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। सुबह होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। आसमान में नीले बादल छाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं। चिड़िया चहकाने लगती है। हरे भरे खेत पवन के झोंकों से लहराने लगते हैं आदि आदि। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की कैसे, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उसके कार्यकलापों का उल्लेख करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। कविता में जोगनू, पपीहा और सियार जैसे पशु पक्षियों के नाम वर्णित है। जोगनू के दल जलाशय के किनारे आकर अपने शरीर से प्रकाश निकलती हुई यहाँ वहाँ चमक रहे थे। पपीहा पेड़ की डाल पर बैठ अपने साथी को मीठी आवाज से पुकार रही थी तथा सियार आराम से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की कैसे, कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उसके नाम और उपयोगिता बताओ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। कविता में आम, नारियल तथा तार जैसे वृक्षों का नाम उल्लेख है। इन सभी पेड़ों से हमें
फल मिलता है। आम के पेड़ से विभिन्न सामग्री जैसे टेबल, कुर्सी आदि बनाई जाती है तथा आग जलाने हेतु लकड़ियाँ का भी इस्तेमाल होता है। नारियल के पत्ते से झाड़ू बनाया जाता है। नारियल से लाड़ू बनाया जाता है। तार के फल से राज बनाया जाता है। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে, নিচে দিয়ে গए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। तो यार कोत की কৈছে, आम की डाल कहाँ आई हुई थी। तो यार 4টা ऑप्शन আছে। 1 নম্বৰ ऑप्शन की কৈছে, जलाशय के किनारे, 2 पानी पर, 3 नारियल के पेड़ पर, 4 तार के पत्ते पर। तो यार ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব ऑप्शन 2 पानी पर। তাৰপিছত क्वेश्चन ख की কৈছে, किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे। तो यार 4টা ऑप्शन दिया আছে, जुगनू के, पपीहा के, 3 शेर के और 4 कोयल के। तो यार उत्तर होबो 1 नंबर जुगनू के। তাৰপিছত গত কি কৈছে, लहरें कहाँ उठ रही थी। तो 1 नंबर ऑप्शन दिसे नदी में, 2 जलाशय में, 3 आकाश में और 4 सागर में। तो यार ভিতৰত 2 नंबर ऑप्शन तो শুদ্ধ होबो जलाशय में। তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन की কৈছে, कुआशा कहाँ छाया हुआ था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, कुआशा जलाशय में छाया हुआ था। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की কৈছে, हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा, हवा में वन यानी जंगल की सुगंध मिली हुई थी। তাৰপিছত क्वेश्चन खत की কৈছে, पेड़ों की ओठ में छिपकर कौन गा रहा था। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, पेड़ की ओठ में छिपकर पपीहा गा रहा था। তাৰপিছত क्वेश्चन घत की কৈছে, तारे कब छिप गए। तो उत्तर लिखिबा, सुबह होते ही तारे छिप गए। তাৰপিছত अंक क्वेश्चन की কৈছে, तारा कहाँ चमकाने लगा। तो उत्तर लिखिबा, तारा कवि के अंतर यानी हृदय में चमकाने लगा। তাৰপিছত पाठ के आसपास, यार 1 नंबर की কৈছে, ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कथन पर 5 पंक्तियां लिखो। तो यार उत्तर लिखिबा, विभिन्न प्रकार की ऋतु में रहने के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सर्दियों में हम ठंड से कांपते हैं, तो गर्मियों में पसीने और तेज धूप से परेशान हो जाते हैं। इस बसंती ऋतु सबसे अच्छी होती है। इस ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है।